हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसकी पिछली वीडियो में हम केमिकल मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र टेक्निक जिसमें कि लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र टेक्निक एंड कैल्शियम फॉस्फेट जीन ट्रांसफ़र टेक्निक के बारे में हम पढ़ चुके थे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं DEAE यानी कि डेक्स्ट्रॉन मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र टेक्निक। DEAE का फुल फॉर्म होता है डाई एथाइल अमीनो एथाइल। इस प्रोसेस में बेसिकली हम डीएनए को लेते हैं और उसको डेक्स्ट्रॉन के साथ मिक्स करते हैं, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम कहते हैं डीएनए डेक्स्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। और आगे जाके उसी कॉम्प्लेक्स को सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कराया जाता है, जिस भी सेल में हमें फॉरेन जीन को डालना है। जो डेक्स्ट्रॉन पॉलीप्लेक्स होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि वो कैटायनिकल नेचर होता है। और जो हमारा डीएनए होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो डेक्स्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इस चार्ज के डिफरेंस की वजह से दोनों में इंटरैक्शन होता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम डेक्स्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसे हम डीएनए डेक्स्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये सेल है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमें किसी जीन को एक्सप्रेस करना है। ये हम कोई एनिमल सेल लिए हैं और इसमें हमें किसी दूसरे सेल की बेसिकली क्वालिटी बढ़ाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस सेल का जीन लेंगे, डीएनए लेंगे और उसको लेकर के हम दूसरे सेल में डालेंगे। बट ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम दूसरे सेल का डीएनए लिए और फिर जिस सेल में हमें डालना है हम डायरेक्टली एंटर करा दिए। उसके लिए कुछ प्रोसेस होती है। फिज़िकल मेथड होता है, केमिकल मेथड होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, उन्हीं में से। और इसके अलावा लाइपोसक्शन, जिसे हम लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र टेक्निक भी कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट जीन मेडिएटेड टेक्निक। उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट में जो एक मेथड आता है वो है DEAE यानी कि डेक्स्ट्रॉन मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र टेक्निक। अब ये हमारा सेल है, इसके अंदर हमें दूसरे सेल के क्वालिटीज़ को ऐड करना है। तो हम उसका सेल लिए और उसमें से उसके जीन को आइसोलेट किए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा डेक्स्ट्रॉन होता है, पॉलीप्लेक्स होता है, उस पर कैटायनिक मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए तो पहले से ही नेगेटिवली चार्ज्ड है, यानी कि एनायनिक होता है। दोनों में इंटरैक्शन होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम कहते हैं डीएनए डेक्स्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। फिर वो जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, उसके बाद वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्टली होती है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट्स या फिर बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लस ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसेसेस, एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम जो हमें जीन एक्सप्रेस कराना है उसको हम डालते हैं दूसरे सेल के अंदर, बट उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ सेल टॉक्सिक हो जाते हैं और वो अपनी टॉक्सिसिटी दिखाने लगते हैं, जिससे कि वो जीन तो भले ही उस सेल के अंदर आ गया लेकिन अब वो सेल बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है। तो आज हम अपने सारा जो फिज़िकल मेथड था जीन ट्रांसफ़र टेक्निक का और जो केमिकल मेथड्स था उन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं किसी दूसरे बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।